हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस। ईवीएस में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है घर के प्रकार, मकान। ठीक है। और आप लोगों को बता दूँ, जिनका भी सी टेट पेपर 1 जो भी पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से जो है मैं ईवीएस की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और टॉपिक वाइज, और ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आप लोगों का जो एनसीईआरटी जो सी टेट पेपर 1 में मेन सब्जेक्ट जो है ईवीएस और मैथ्स। ठीक है। और ईवीएस के लिए मैं बता दूं कि ईवीएस जो है केवल आपका अब जो है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ही नहीं आता। थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो अप हो चुका है। अब इसमें जो है जनरल साइंस और साथ में आपकी एसएसटी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी मैं शामिल करूंगी। अब जो है मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, जैसे कि घर के प्रकार। इससे पहले भी मैंने कुछ टॉपिक पे करवाया था, जैसे पक्षियों से जो क्वेश्चंस आते हैं, वृक्षों से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जानवरों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक वाइज करवाने के बाद जो है मैं इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आप सी टेट पेपर 1 पहली बार देने जा रहे हैं या आपका 1-2 नंबर से रह जाता है, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, क्योंकि आज से जो है पेपर 1, वैसे तो मैंने सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन आज जो है मैं ईवीएस की पहली क्लास ये दे रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो है हम प्रैक्टिस भी करेंगे, दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और हर एक उसमें भी हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस को पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जो है ईवीएस में बनते हैं। सीबीएसई जो है सी टेट में क्वेश्चंस पूछती है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो है आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूं और बेस्ट तरीके से आप लोगों को बताऊं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे पूरी चीज़ें हाईलाइटेड है। ये जो मैं पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, तो ले लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब तो रही बातें, बस आप सपोर्ट करते रहिए, आपको यहाँ से बेस्ट मटेरियल मिलेगा। और घरों के प्रकार के बाद जो है मैं नृत्यों के बारे में कराऊंगी, क्योंकि सी टेट में नृत्यों से जो है पेपर 1 में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम चांगपा जाति के बारे में पढ़ लेते हैं, चांगपा लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अब मैं चांगबा इलाके की ओर, क्योंकि इसमें अब मैं इस तरीके से मैंने लिया है। आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों मैंने नोट्स में लिया है। देखिए, मैंने बोला ना ये एनसीईआरटी है, आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बेस्ड करवा रही हूँ। वैसे तो पूरा एनसीईआरटी मैंने 4th और 5th क्लास पूरा आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो जाकर अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th के नाम से बनी हुई है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। लेकिन अब मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए, लगता है कि आप लोगों को कि मेरी मेहनत दिख रही है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा सोचती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट करूँ, तो अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक मदद मिल सके। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सी टेट के रिगार्डिंग बेस्ट से बेस्ट मटेरियल ही मिलेगा। मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है टाइमली अच्छे से चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1 मिनट। चांगपा। अब मैं चांगपा इलाके की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। चांगपा इलाके की ओर बढ़ रहा था, मतलब कि चांगपा जो है एक इलाका है। यहाँ पे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। जो चांगपा लोग रहते हैं वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। वहाँ ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक मैदानी इलाका है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो चांगपा प्रजाति जहाँ पे रहती है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक मैदानी इलाका है, और ये बिल्कुल सुनसान है। ये और कैसा इलाका है, ये पथरीला। ठीक है, सुनसान और पथरीला पथरीला इलाका है। इतने बड़े इलाके में आप मानोगे नहीं, सिर्फ कितने 5000 लोग रहते हैं। तो ये तो याद रखिएगा, जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं, ये लोग जो है ऊंचाई पर रहते हैं। कितनी ऊंचाई पर? 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये बना इलाका एक मैदानी इलाका है, जो कि एकदम पूरा सुनसान और पथरीला है। और यहाँ पे लोग कितने रहते हैं? तो ये 5000 लोग केवल रहते हैं। ये स्टेटमेंट में आप लोगों से पूछ सकता है। समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है। चांगपा जो प्रजाति है, चांगपा जो लोग हैं, ये घुमंतु लोग हैं। मतलब ये अपने जानवरों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वही अगला पॉइंट है, ये जानवरों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। और ये जो जानवर हैं, इनके बहुत ही ज़रूरत की चीज़ होती है, मतलब इनसे जो है ये इन्हें पूरा ज़रूरत का जो सामान होता है इन्हीं से मिलता है। इसलिए जो है इनकी जो जानवर हैं, इनकी एक बहुत बड़ी धरोहर, एक बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता है चांगपा प्रजाति के लोगों की। ठीक है। जानवर इन्हें क्या क्या देते हैं? दूध, मांस, टेंट के लिए ये चमड़ा भी देते हैं, स्वेटर और कोट के लिए क्या देते हैं? ऊन। समझ में आ गया।
तो चांगपा प्रजाति से रिलेटेड ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता दूं कि स्टेटमेंट में क्वेश्चंस इससे आए हैं, और आप आगे जो मैं 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन इससे आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर में करवाऊंगी ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर अब हम जो है आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों के ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें बहुत सारे सेट हैं, सभी को अगर अच्छे से कर लेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक देखेंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सही अच्छा स्कोर कर कैसे स्कोर करेंगे, अगर आप लोगों को उसके फैक्ट्स ही नहीं पता होंगे तो आप ऐसे पढ़कर चले जाएंगे प्रीवियस ईयर करके, तो रटना एक तरह से होगा। ठीक है, तो आप लोगों के मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ऐसे नोट्स आप लोगों को अगर पेड करेंगे तब जाके मिलेंगे आप लोगों को। पूरा ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है, तो आपको यहाँ से जरूर पूरी मदद मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी, बस आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, चांगपा लोग जो है भेड़ बकरियां ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। कहने का मतलब है चांगपा प्रजाति के लोग जो है ये जानवरों को पालते हैं, जिसमें कि भेड़ बकरियां उनकी मुख्य जानवर हैं। भेड़ बकरियां ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। कहते हैं कि जिनके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं वो लोग जो है उतने ही ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है, उतने ही ऊंचे खानदान के कहलाएंगे, उनका अपने समाज में उतना ही ऊंचा स्थान होता है। याद रखिएगा, चांगपा प्रजाति के जो लोग हैं इनके पास भेड़ बकरियां ये तो पालते ही हैं, लेकिन इनके पास जितनी अधिक भेड़ बकरियां हैं उतने ही ज़्यादा इनका अपने समाज में ऊंचा स्थान होता है, उतने ही ये अमीर माने जाते हैं। ये अपने टेंटों को, जो चांगपा लोग हैं ये टेंट में रहते हैं, और ये टेंटों को क्या कहते हैं, रेबो। तो इनका जो मकान है, जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं जो इनका मकान है, एक ये भी टेंट, जो मतलब जो रेबो है ये भी एक घर का प्रकार है जिसमें चांगपा लोग रहते हैं। ये तिकोने टेंट से मतलब तिकोन के रूप में ये बना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रहते हैं, ये अपने टेंट में रहते हैं। इनके टेंट को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, रेबो, जो कि पूछा जाता है। बालों की बुनाई करके चांगपा लोग जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बालों की बुनाई करके चांगपा पटियां बनाते हैं, जिन्हें सील कर वो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद होता है। यहाँ पे चूल्हे का जो खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, चूल्हे का जो धुआं होता है वो बाहर निकल जाता है। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर, मतलब कि इतने सारे सबके पास जो अगर भेड़ बकरी होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो वो हर एक परिवार क्या करता है, अपने भेड़ बकरियों पर एक निशान, एक खास निशान बनाता है, और रोज़ सुबह सुबह झुंड को लेकर, ठीक है, उसका लेखा करके, कहने का मतलब है गिन कर वो बाहर निकल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, बाहर चराने के लिए। और ये काम जो है वहाँ पर जो है औरतें करती हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो भेड़ बकरियाँ जो चराती हैं वो घर की औरतें चराती हैं, और जो घर की जवान लड़कियाँ होती हैं वो भी जो है इसकी देखभाल करती हैं। तो ये था चांगपा प्रजाति के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जो है अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लेह में। लेह में जो है घर के मकान किस तरीके, मतलब लेह में किस प्रकार के घर हैं वो देखेंगे। लेह में मकान के नीचे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेह का जो एरिया होता है वहाँ पे नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती। जो नीचे का घर होता है, लेह में जो भी मकान बनते हैं उसमें जो नीचे वाला जो घर होता है उसमें खिड़की ही नहीं होती है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, छतें जो होती हैं वो पूरा एकदम समतल होती हैं। जो इसकी छतें होती हैं एकदम समतल होती हैं। छत को जो है मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो छत है, छत को अगर मजबूत बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, जो पेड़ के मोटे तने हैं उनका इस्तेमाल करके जो है वो अपने छत को बनाते हैं। तो जो लेह में घर बनाए जाते हैं तो सबसे पहली बात तो जो निचला वाला मंजिल होता है उसमें खिड़की नहीं होती। जो छत होता है वो पेड़ों के जो मोटे तने होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो है बनाया जाता है। लेह में जो मकान में छत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। लेह में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे धूप नहीं अच्छे से निकलती है। इसलिए लेह के मकान में छत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में, जब गर्मियों के टाइम में जब अच्छी धूप निकलती है तो वो क्या करते हैं, जो है वो फल हो या सब्जी हो उनको सुखा लेते हैं। सुखा कर जो है उसे ठंड के लिए जो है, क्योंकि ठंड में तो ये काम हो ही नहीं सकता, और उसको रख लेते हैं। क्योंकि ठंड में ये नहीं मिलती है, ना तो उनको सब्जियां मिलती है ना ही फल, तो उन फलों और सब्जियों को सुखा कर वो रख लेते हैं। कई बार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे हम जो है ना वहाँ पे जाते हैं वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जो है आप लोगों ने देखा होगा जो प्रसाद मिलता है तो उसमें जो सेब होता है वो सूखे होते हैं। तो मुझे लगता है यही कारण होगा,
कि मिल तो जाता होगा सेब वहाँ पे बहुत ही ईजिली, क्योंकि ये ले की बात अलग है, ले उससे भी ऊंचाई पर है, लेकिन वहाँ पे इस यही कारण है कि क्योंकि सुखा लेने के बाद शायद वो जो है ख़राब नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो है फलों को भी सुखा लेते हैं, सब्जियों को भी सुखा के उससे ठंड में जो उसका इस्तेमाल करते होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ले में औरतें जो है किस तरीके से काम में लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये ले से रिलेटेड जो है फैक्ट था। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है, आप लोग कर लेंगे। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से जो है हाईलाइट करके पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ कर ला कर आप लोगों को बताने में। तो आप लोग जो है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और इसका मेरे को मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप उन लोगों को शेयर कर दें जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं इसको किसी को इससे अगर मदद मिल सकती है, अगर उनका अपना CTET का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो इससे जो है मेरे लिए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। भले ही आप लोग सब्सक्राइब ना करें, लेकिन ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर लगता है कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो ये जो मैं नोट्स जो PDF शेयर करूँगी उनको वो PDF ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मकान। असम के मकान। असम में मकान किस प्रकार के बनाए जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे बारिश का पानी है, और यहाँ पे जो है ऊंचाई पर देख रहे होंगे आप ये मकान बनाया है। और किससे? घास भूस नहीं, यहाँ पे लकड़ियों से मकान बनाया गया, बांस से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसी तरह से बनते हैं। हमारे यहाँ घर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे पर बने होते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत होती है, ठीक है, बहुत होती है, इसलिए ये मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर जो ये घर बनाए जाते हैं। यहाँ यहाँ पर घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है कि एक बच्चा बता रहा है, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार CTET में, लास्ट टाइम किसी CTET में, मतलब ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेरा घर जो है, मेरे यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, लकड़ी के खंभों पर, मतलब लकड़ी के खंभों पर जो है घर बनाया जाता है, और ये जो घर बनता है वो जो है अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और बांस के खंभों पे बना होता है। तो ये कहाँ का मकान है? तो ये कहाँ का मकान होगा? असम का। ठीक है, एनसीईआरटी का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी के बुक का है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है, और आपको पिक्चर के थ्रू मेरे देने का मेन मकसद है कि ये आपको अच्छी तरह से आप लोगों को याद रहेगा। राजस्थान के मकान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मिट्टी के घरों में रहते हैं जो राजस्थान के लोग हैं, इस तरीके से घर बना होता है, ये मिट्टी के घरों में रहते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसी कारण, क्योंकि मिट्टी के जो घर होते हैं ना, वो गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्मी प्रदान करते हैं, तो इसलिए जो वहाँ पे मिट्टी के घरों का एक अपना एक रोल है। ठीक है, छत जो है कंटीली झाड़ियों की बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, इसलिए कंटीले जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो मकान है वो कंटीली झाड़ियों से बने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कश्मीर के मकान किस तरीके से होते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, कश्मीर में जो है शिकार घूमने हेतु, शिकारा है ये। ठीक है, शिकारा जो घूमने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है शिकारा का प्रयोग किया जाता है, और हाउस बोट जो है टूरिस्ट के लिए प्रयोग होता है। तो कश्मीर में जो घर है वो शिकारा, ठीक है, और हाउस बोट दोनों ही है। हाउस बोट का जो प्रयोग किया जाता है वो टूरिस्ट के लिए किया जाता है, इस तरीके से हाउस बोट होता है, और ये जो है शिकारा है। हाउस बोट 80 फुट की लंबाई में, हाउस बोट जो है 80 फुट की लंबाई में और 8-9 फीट चौड़ाई होता है। इसका चौड़ाई कितना होता है? 8-9 फीट जो है इसका चौड़ाई होता है। हाउस बोट में खास डिज़ाइन बनाया होता है। हाउस बोट देख रहे हैं ना, इसमें एक खास प्रकार की जो डिज़ाइन बनी होती है, और जिसमें ये ख़त्म बंद कहते हैं। ये देखिए, रहते नहीं हैं, कहते हैं। हाउस बोट में खास डिज़ाइन बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में जो है मकान की जो खिड़कियां हैं बाहर की ओर जो है उभरी हुई होती हैं। मैं सोच रही थी कि उसका पिक्चर लगा दूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखिएगा जो कश्मीर में जो मकान होते हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं वो बाहर से थोड़ी उभरी हुई होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डब। ठीक है, इसको हाईलाइट करना मैं भूल गई, डब कहते हैं। अब याद रखिएगा जो डल लेक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, डल लेक और झेलम नदी ये कहाँ पर है? तो ये दोनों ही जो है श्रीनगर में है, डल लेक और झेलम नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, बकरवाल, जो बकरवाल लोग होते हैं इनको भी घुमंतू लोग बोले जाते हैं। ठीक है, ये मकान जो किसके बनाते हैं? लकड़ी व मिट्टी के इनके मकान बने होते हैं। ये बकरियां चराते हैं, बकरवाल से याद रखिएगा, ये जो है क्या चराते हैं? बकरियां चराते हैं। इनके मकान किसके होते हैं? लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। सोहना गाँव के बारे में पूछा,
सॉरी आवाज़ आई उसके लिए कोई बात नहीं। सोहना गांव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सोहना गांव है ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच में एक गुड़गांव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। गोबर से जमीन की पुताई क्यों की जाती है? क्योंकि जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी में फिर इससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते। जो मिट्टी से लकड़ी मिट्टी के घर बने होते हैं वहाँ पे गोबर की पुताई की जाती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस घर में जो है कीड़े नहीं आएंगे, क्योंकि मिट्टी के जो गोबर से पुताई की जाती है मिट्टी की, तो वहाँ पे जो है मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। गाजी खाना कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो ये पाकिस्तान में है। बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आप देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो कि आते हैं सी टेट में पूछे जाते हैं। अब ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, बस जुड़े रहिए। अगर आप सी टेट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ईवीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मटेरियल ही मिलेगा, तो उसका नहीं आपको कोई पैसा लग रहा है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल है, तो आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट के बिना देखिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं पूरा कवर करूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, डल झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, कर्नाटक, श्रीनगर और राजस्थान। तो अभी हमने पढ़ा ना कहाँ पर है, डल झील हो या झेलम नदी, ये कहाँ पर है? आपका श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मैं इसीलिए मैंने शामिल किया था। पैराग्राफ दिया गया है नीचे। एक गांव के छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट जो है ऊंचे बने होते हैं, घर जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। मजबूत बांस, ये क्या है? बांस। बांस के खंभों, ठीक है, ये प्रिंट जब टाइप करती हूँ उसमें मिस्टेक हुआ है, खंभों पर बनाया जाता है। यह पूरा घर जो है लकड़ी का बना होता है। ठीक है, मैं देखिए पहले कंटेंट रेडी करती हूँ, आप लोगों को चाहूँ तो मैं ऐसे ही, बहुत लोग बुक से पढ़ा देते हैं, बहुत ऐसे ही कुछ भी, मतलब जो चीज़ें बुक से पढ़ाने लायक होती है मैं भी बुक से बताती हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा समझाना नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करूँ, उसका पूरा टाइप करके आप लोगों को नोट्स दूँ। ठीक है, लकड़ी का बना होता है। तो ये कहाँ का घर है? तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ का घर है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या असम। तो ये कहाँ का घर है? असम का। अभी हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपका जो है ये आंसर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से घर व दीवारों को लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है? चिकना व साफ बनाने के लिए। कई लोग बोलेंगे हाँ सही बात है, चिकना और साफ करने के लिए तो हम घर की पुताई करते हैं, जैसे पक्के घरों को जो है हम चूने से पोतते हैं, होता है ना, जो हम चूना लगाते हैं, उसी तरह से जो है मिट्टी के घर को हम चिकना और साफ करने के लिए। खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ये तो हो नहीं सकता। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, इतना तो सभी लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है नहीं कि भाई उसके पास इतना टाइम है कि उसको रंगीन रंगे होंगे पोते। ठीक है, उसका एक कारण होता है। अगर गांव में गाय के गोबर से घर को लिपा जाता है तो उसका कारण सबसे बड़ा होता है कि कीटों को दूर रखने के लिए, क्योंकि पक्का नहीं होता है, कीटे कहीं से भी कीड़े मकोड़े घर में घुस सकते हैं, तो कीटों को जो है दूर करने के लिए जो है ये काम किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड पहली बार चैनल पर देख रहे हैं और सी टेट पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर हमेशा यूज़फुल मटेरियल मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।